अफगानिस्तान अपने बॉर्डर के इलाकों से लोगों को हटा रहा है, वहीं पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर के साथ वाले इलाकों से लोगों को हटा रहा है। ऐसे में ये इज्जत की सवाल है पाकिस्तान के लिए कि वो अफगानियों से कैसे निपट पाता है। सही क्या मानना है? बहुत मुश्किल घड़ी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ये लगा था कि वो जब एयर स्ट्राइक कर देगा अफगानिस्तान पर तो उसका एयर पावर देख के जो उसको खैरात में या ज़कात में या उधार में मिला हुआ है, लेकिन अफगानियों को लेकर के ये मिसकंसेप्शन कह लीजिए या मिसकैलकुलेशन हो गया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को अब इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि लगातार जो अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस की तरफ से या वहाँ के एमईए ने जो कहा है, उसने साफ साफ कहा है कि भाई हम डूरंड लाइन को नहीं मानते। डूरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करता है और वो अंग्रेज़ों के ज़माने में खींची गई रेखा है जिसको लेकर के हमेशा अफगानिस्तान पाकिस्तान फोर्सेस के बीच लड़ाई होती रहती है। हामिद करज़ई के ज़माने में भी जब हामिद करज़ई थे तो उस दौरान की सरकार ने भी पाकिस्तान को साफ साफ मना कर दिया था कि भाई हम नहीं मानते डूरंड लाइन। लेकिन जब तालिबान का शासन आया तो चूंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि ये तो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स है ना, दुनिया भर में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनको ये लगा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के रहते इनको ये अमेरिकियों को बताते थे कि तालिबान से लड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। उसकी बदौलत ये अमेरिकियों से लेते थे डॉलर। अमेरिका वहाँ से चला गया। फिर ये तालिबान को ये समझाने लगे कि अमेरिका जो अफगानिस्तान से गया है इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल रहा है कि हमने जो है उनको मनाया कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। मतलब दोनों साइड पाकिस्तान खेल रहा है। हाँ, मतलब ऐसे ही खेलता है। जिनके घर में रोटी आटा चावल की दिक्कत होगी और जिनको काम नहीं करना है, ऐसे ही ज़कात का खाना है, उधार का खाना है, तो फिर क्या व्यवस्था है? उनके यहाँ ये सरकारी इंतज़ाम है कि कटोरा लेके राष्ट्र का प्रमुख जो है किसी देश जाता है, वहाँ से कुछ लाता है तो शाम में चूल्हा जलता है। अगर नहीं आएगा कटोरे में कुछ तो चूल्हा शाम को नहीं जलेगा। तो पाकिस्तान को उस ज़माने की सरकार ने भी कहा, बाद में जब तालिबानी आ गए तो इनको ये लगा कि तालिबानी तो हमारे भाई हैं, इनको तो जो कहेंगे वो मान जाएंगे। और दूसरा इनको ये भी लगता है कि हम तो बड़े ताकतवर हैं। ताकतवर इनको पता है इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको ताकतवर बस ये लगता है कि चूंकि ये मैंने फिर कहा कि ये जो पंजाबी हैं वहाँ के पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं उनको लगता है कि हम दुनिया में सबसे अलग हैं और हमारा जो दिमाग है ना वो जो चलता है वो दुनिया में किसी का चलता नहीं है। तो दूसरा उनको अफगानिस्तान को लेकर के इसीलिए भी लगा कि उनको बड़ा ये रहता, जो मज़हब को लेकर बड़ा ये रहता कि भाई हम भी मुसलमान वो भी मुसलमान, तो हम जो कहेंगे वो मानेंगे, हमारे भाई है। तालिबानियों ने कह दिया हम नहीं जानते, तुम कौन, हम जानते ही नहीं। तो पिछली सरकार का जो स्टांस था डूरंड लाइन को लेकर वही स्टांस तालिबानियों ने भी दे दिया। तब इनको शौक लगा है कि अरे ये तो हमारी बात ही नहीं मान रहे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो टीटीपी है पाकिस्तान के अंदर, जिनको इन्होंने पाला पोसा, अफगानिस्तान के तालिबानियों को भी खूब इन्होंने पाला पोसा है। वो पाला पोसा इसलिए कि इनको ये लगा कि एक वक्त पे जब हमको कश्मीर में टेररिज्म एक्टिवेट करना होगा, कि अगर पाकिस्तान सीधे तौर पे नहीं कर सकता तो अफगान के लड़ाके जो अब वहाँ फ्री हो गए हैं क्योंकि अमेरिका लौट गया है, तो उन लड़ाकों को किसी भी रास्ते से कश्मीर में इंजेक्ट करके, जो भारत के हिस्से का कश्मीर है, वहां पर हम आतंक का खेल खेलेंगे। भारत को भी भिड़ाना चाहता था तालिबान। भिड़ाना नहीं, हमको परेशान करना। अच्छा। टेररिज्म हमारी बहुत बड़ी समस्या रही है और वो टेररिज्म पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है। उनको ये लगा कि हम सीधे ना लड़के, जो हम हमारे लड़कों जैसे मुंबई में कसाब भेजा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम हमारे लोगों को ना भेज के, चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो अफगानिस्तान के तालिबानी है इनका काम है लड़ना। अगर ये नहीं लड़ेंगे तो इनका सर्वाइवल मुश्किल है। ये अपने देश में नहीं लड़ते तो ये दूसरी जगह जाके लड़ते हैं, नहीं तो आपस में लड़ेंगे। नहीं, बहुत सारे आपने मिडिल ईस्ट की कहानी सुनी होगी, बहुत सारे देशों में, वो चाहे सीरिया की जंग हो, अभी गाजा वॉर जो चल रहा है उसमें बहुत सारे अफगान तालिबान के लोग गए हुए हैं। बहुत सारे देशों से लोग जाते हैं, ये पुरानी प्रथा रही है एक तरह से मिडिल ईस्ट को लेकर। तो अफगानिस्तान को ये लगा, पाकिस्तान को ये लगा कि हमने जो कहना है वो इन्होंने करना है, वो बात हुई नहीं। और अब तालिबान का वहाँ शासन है। तालिबान ये कहता है कि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन है, जिसको डूरंड लाइन कहते हैं, हम इसको नहीं मानते। पुराना कॉन्फ्लिक्ट ये है। अभी क्या हुआ, हम आपको पता है कि जो टीटीपी का एक अटैक था, वो पाकिस्तानी सेना पर लगातार टीटीपी अटैक करते रहता। अच्छा, पाकिस्तान में अंदर या दुनिया में लोग कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में जो पश्तून है वो कहते हैं तहरीक तालिबान पश्तून। पश्तूनों की लड़ाई है वो,
ठीक है। और उनका ये कहना है कि भाई ये जो है हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करके ये इस्लामाबाद लाहौर को चमका रहे हैं, हमारे इलाकों में न लोगों को खाने को है न नौकरी है, तो फिर हमारे यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। और ये पूरी लड़ाई है वहाँ पर। टीटीपी ने क्या किया कि टीटीपी के हमले में 19 जवान उनके शहीद हो गए। उसके बाद से एयर पावर का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अटैक किया गया बॉर्डर के इलाकों में, उसमें 40-50 जो अफगानी नागरिक हैं उनका वो हो गया। उसके बाद से लगातार अफगान फोर्सेस बहुत मोबिलाइज किया है उन्होंने अपने आप को। बाकायदा हमने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान के कई पोस्टों पर अफगानिस्तान ने रिजू बाकायदा कब्जा कर लिया है। अब आप ये समझो, एक न्यूक्लियर पावर देश जिसको लगता है कि वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर है, बड़ी आर्मी पावर है, उस आर्मी की हालत ये है कि वो अफगानिस्तान के जो हथियार, जो उनके पास भी कोई अपने हथियार नहीं है, छीने हुए हथियार हैं या छोड़े हुए हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ के चला गया, उन हथियारों से पाकिस्तानी सेना को मार मार के हालत खराब किया, उनकी पोस्टों पर कब्जा कर रहे हैं और कई पोस्ट पाकिस्तानी सैनिक छोड़ के भाग गए। और आप जैसे शुरुआत की थी कि और यही कारण है कि अफगानिस्तान अब ये कह रहा है कि भाई डूरल लाइन हम मानते नहीं, और साथ ही पेशावर जो है पाकिस्तान का, वो अफगानिस्तान तालिबानी कह रहे हैं ये हमारा है। तो वो पूरी कहानी अब वहां तक जा रही है कि पाकिस्तान के पेशावर पर कब्जा करना चाहते हैं तालिबानी। तो ये कैसा भाईचारा है इनका, ये समझ लो। तो प्रकाश जी, पेशावर के साथ साथ और ये जो लड़ाई है पाकिस्तान और अफगानी के बीच में, इसमें पाकिस्तान का और क्या क्या नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान का नुकसान तो बहुत सारा है ना। पहले तो दुनिया में आप जो ये नैरेटिव फैलाते हो कि आप जो हैं बड़े वाहिद कौम हैं और बड़े वाहिद और समझदार लोग हैं और हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम ऐसे मार देंगे, पॉपो के ये 100-100 ग्राम के बम है, 250 ग्राम के बम है, तो कहाँ गए बम? पहले एक दुनिया को दिख भी रहा है, राशिद शेख हुआ करते थे, उनके एक मिनिस्टर थे इमरान खान सरकार में, वो आदमी कहा करता था कि हमारे पास पाव भर के न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन है, उनसे हम भारत को बर्बाद कर देंगे। तो अफगानिस्तान से चेक कर लो ना, क्यों नहीं लड़ रहे हो, क्यों तुम्हारी पोस्टें छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। और वहाँ पर एक लाल टोपी है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, वो बड़ा हर बार जब भी किसी भी देश में कन्फ्लिक्ट होता है या भारत पाकिस्तान हो, जैसे भारत अफगानिस्तान हो, तो वो कह रहा है कि हमें जो है बाकायदा 30-40 किलोमीटर का बफर जोन बना लेना चाहिए और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में कब्जा करके जो बड़ी चोटियाँ हैं, जो बड़े हिल्स हैं, उन पर अपने आर्टिलरीज को लगा देना चाहिए और वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर वॉच करना चाहिए। अरे भाई, खाने पीने का इंतजाम करो और जो है उसको कैसे बचाओगे तालिबानियों से, क्योंकि हमने पहले भी कहा है, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आपसे कहा कि तालिबानियों का काम है लड़ना, उनका जॉब है वो, और वो जॉब ऐसा है कि वो पिछले 50 साल से पहले वो रशियन से लड़े हैं, रशियन छोड़ के चले गए, फिर अमरीकियों से लड़े लगातार 10 सालों तक, तमाम आफत में गुफाओं में रह के, पर्वतों में रह के लड़ते ही रहे। अब वो फ्री है तो उनको तो खुले मैदान में लड़ना है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान की हालत इसलिए भी ख़राब है। दूसरा, पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर वो फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा तो वो फंसेगा और फिर उसको ये डर है कि कहीं भारत भी इधर से कुछ न। तो ये जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान ने? नहीं, अब भाई पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे सैनिकों को तालिबान ने मारा, उसके जवाब में हमने एयर स्ट्राइक कर दी। जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की उसमें 50 अफगानियों की मौत हो गई। अब उसका जवाब देने के लिए तालिबान कह रहा है कि इस बार हम जरा अच्छे से तुम्हारा हिसाब ही कर देते हैं, पुराना वाला भी बचा हुआ है, वो सारा हिसाब, हाँ, ये डूरल लाइन का हिसाब हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि डूरल लाइन मतलब 1800 के आसपास अंग्रेजों द्वारा खींची हुई कहानी है। अफगान या तालिबान सरकार आज की या पुरानी सरकार हमेशा से कहती रही कि हम मानेंगे नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान बाकायदा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन खबरों को आर्मीज ने बैन कर दिया है कि नहीं जानी चाहिए, पब्लिक डोमेन में ये खबरें जानी ही नहीं चाहिए। तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर इतने खराब हालत हैं कि उस टीटीपी के अटैक के बाद 30 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी के। ऐसे में प्रकाश जी, देखना रहेगा कि पाकिस्तान कैसे उभर पाता है और ये लड़ाई और कितनी आगे तक जाती है।